हम ये एडवांस्ड वोकैबुलरी डे 3 का है, तीसरा है ये। इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज हम उन क्रियाओं का जिक्र करेंगे जो कि बोली या आवाज अलग अलग जानवर के या अलग अलग तरह की जो बोलियां होती हैं उसका अंग्रेजी में जो उन क्रियाओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं। जितने अधिकतर प्रयोग में आते हैं लगभग उतने ही क्रियाएं हम आपको आज बताएंगे, और कहीं अगर कुछ छूट गया हमारे कलेक्शन में तो हम फिर जब कभी भी हम I shall come across those vocabularies, I shall come to present before you। आप ध्यान से इन वोकैबुलरीज को आप देखेंगे, सुनेंगे और फिर एक कॉपी अलग से बनाएंगे जिस कॉपी में कि आप इन्हें नोट करेंगे। सबसे पहला होता है घड़ी का टिक टिक करना। घड़ी का टिक टिक करना। घड़ी टिक टिक करती है। जो घड़ी का टिक टिक करना है इसकी अंग्रेजी होती है टू टिक। घड़ी टिक टिक कर रही है, हो जाएगा द वॉच इज टिकिंग। पास्ट में हो जाएगा द वॉच वॉज टिकिंग। फ्यूचर में हो जाएगा द वॉच विल बी टिकिंग। घड़ी टिक टिक कर रही थी, घड़ी टिक टिक कर रही होगी। फर्स्ट। सेकंड, जूते मचमचाना। जूते की आवाज होती है मचमचाना की। जूते मचमचाना। जूते मचमचाने की अंग्रेजी होती है टू क्रीक। CREAK। क्या हो जाएगा? द शूज आर क्रीकिंग। द शूज आर क्रिएकिंग। पास्ट में द शूज वेयर क्रिएकिंग। फ्यूचर में द शूज विल बी क्रिएकिंग। विल बी क्रिएटिंग। अब ये इसको आप जिस टेंस में चाहें, जैसे चाहें उतने तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तीसरा होते हैं गहने का खनखनाना। खनखनाने की आवाज। गहने खनखनाना ये आवाज है। खनखनाना। ये जो खनखनाना है इसकी इंग्लिश होती है टू टिंकल। गहने खनखना रहे हैं। आभूषण या गहने। द ज्वेलरी इज टिंकलिंग। The jewelry was tinkling. The jewelry will be tinkling. आप जिस टेंस में भी चाहें इसका वाक्य बनाने के लिए उस टेंस में ये वाक्य बना सकते हैं। चौथा है सिक्के। सिक्के क्या करते हैं? झनझनाना। झनाना। सिक्के झनझनाना। कहीं होता है टू जिंगल। JINGLE। सिक्के झनझना रहे हैं। द कॉइन्स आर जिंगलिंग। द कॉइन्स आर जिंगलिंग. The coins were
जिंगलिंग, द कॉइन्स विल बी जिंगलिंग। ये मेन वर्ब है, जिंगल, 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 जिंगल से जिंगलिंग। पांचवा, ठनका, थंडर, ठनकना, ठनका, ठनक रहा है। टू रंबिल, थंडर्स आर रंबिलिंग, थंडर्स आर रंबिलिंग। पास्ट में वेयर, फ्यूचर में विल बी। उसके बाद इसका होता है ये बिजली का कड़कना। बिजली कड़कना का अंग्रेजी होता है, इसका भी होता है रंबलिंग, टू रंबिल। कर चुके हैं इससे पहले हम। इसका भी होता है टू रंबिल, वाक्य अपने आप बना लेंगे आप जितना चाहे उतना। सातवां होता है यहाँ पे रेशमी या पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का भी जो होता है, जब हवा चलती है तो सनसनाता है। पॉलिस्टर के कपड़े, का सनसनाना। ये सब दुर्लभ शब्द हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे तो। इसका होता है टू स्विश, WSWISH। क्या हो जाएगा? सिल्क कुर्ता इज स्विशिंग। जब हवा चलती है, जिससे एक आवाज निकलती है, उस आवाज को कहते हैं सनसनाना। तो सिल्क कुर्ता इज, अगर पहले से जानते हैं उसके बारे में तो दो लगा दीजिए, या उसकी चर्चा हो चुकी है तो द सिल्क कुर्ता इज स्विशिंग। सातवां। आठवां होता है दांत कटकटाना। देखते हैं कभी कोई बच्चे दांत कटकटाते हैं, रात में हम कहते हैं दांत कटकटा रहा है। दांत कटकटाना का इंग्लिश होता है टू क्लैटर। ठीक है। बच्चा अपना दांत कटकटा रहा है, द चाइल्ड इज क्लैटरिंग हिज टीथ। पास्ट में द चाइल्ड वॉज क्लैटरिंग हिज टीथ। फ्यूचर में द चाइल्ड विल बी क्लैटरिंग हिज टीथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी वर्ब हैं उसका आप सेंटेंस अपने आप बना लेंगे। झंडे या पंख चिड़िया का, ये होता है फड़फड़ाना। झंडे या पंख दोनों के फड़फड़ाने की अंग्रेजी होती है टू फ्लटर।
सेंटेंस आप बना लेंगे अपने से। 10वां जो है वो है जोरों की चीखें मारना। जोरों की चीखें मारना, वह जोरों की चीखें मार रहा है या बच्चा जोरों की चीखें मार रहा है। सेंटेंस चूंकि काफी सारे वर्ड्स 40, 60, 50 के आसपास वर्ड्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ वर्ड बता देता हूं, आप अपने आप वाक्य बना लेंगे। आप इस काबिल हैं। आप बच्चा जोरों की चीख मार रहा है, ऐसे सेंटेंस बोलेगा। जोरों की चीख मार रहा है या क्यों मार रहा है, जैसा भी सेंटेंस लगे आपको बनाइए। तो चीख मारना की अंग्रेजी होती है टू श्रीक। जोरों की चीख मारना हो जाएगा द चाइल्ड इज श्रीकिंग विद अ लाउड वॉइस। द चाइल्ड इज श्रीकिंग विथ लाउड वॉइस। या सिर्फ श्रीकिंग कर दीजिए, इसका भी मतलब वही होगा, श्रीकिंग। 10 11 भन भनाना। कहते हैं भन भनाओ मत, साफ साफ बोलो। भन भनाना, ये भन भनाना जो है इसकी जो इंग्लिश होती है ये होती है टू मरमर। डोंट मरमर, स्पीक क्लियरली, टेल मी समथिंग क्लियरली। भन भनाना टू मरमर। 12 तुतलाना। टू स्टैमर, वह तुतलाता है, ही स्टैमर्स। टू स्टैमर। 13 कानाफूसी करना। ये कानाफूसी जो होता है कान में होता है, बहुत धीरे से होता है कान में। कानाफूसी करना इसका होता है टू व्हिस्पर। 14 चिल्लाना। चिल्लाना की अंग्रेजी होती है टू क्राई। ये कॉमन वर्ड है, तो आप जानते भी होंगे आप। 15 चीखना। इसका भी अंग्रेजी वही होगा टू श्रीक। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। टू श्रीक का मतलब होता है चिल्लाना। सोलह सिंह या बाघ गरजते हैं, या सिंह या बाघ की तरह क्यों गरज रहे हो। गरजना का होता है रोरिंग, टू रोर। जो कहते हैं गरजो मत, डोंट रोर। 16 हाथी का चिंघाड़ना। हाथी जो चिंघाड़ते हैं, हाथी के चिंघाड़ने को हम जो है
बताते हैं आपको जो सेंटर को घुमा दिया है। हाथी का चिन्ह नहीं है। 16वां 17वां इसमें है उपसारना, मेढक टरटराता है। टरटराना मेढक का होता है। टरटराना क्या होता है अंग्रेजी? टू क्रॉक, CROAK, क्रॉकिंग। जो मेढक होते हैं वो क्रॉकिंग करते हैं। फुफकारना सांप का। टू हिस, टू हिशिंग इसका होता है। टू हिश बकरी का मिमियाना। बकरी के मिमियाने का होता है अंग्रेजी टू गोट, टू गोटिंग, टू गोट। या इसका आईजी लगा देंगे, गोटिंग हो जाएगा। गोटेड सेकंड फॉर्म, गोटेड थर्ड फॉर्म, गोटिंग इसका आईजी फॉर्म हो जाएगा। बीसवां होता है बंदर का या टाइपराइटर जो मशीन होता है का कटकटाना। टाइपराइटर मशीन का कटकटाना। ये कटकटाना का जो अंग्रेजी है ये होता है टू चैटर, चैटरिंग हो जाएगा ये। 21 पानी का जो घूमता है, भंवर काटता है, उसे कहते हैं भंवर काटना। कहीं पे पानी का फ्लो है, वहां पे एक ही जगह वो घूमने लगता है, उसे कहते हैं भंवर काटना। पानी का जो भंवर काटना है उसे कहते हैं हम टू swirl, SWIRL। swirl का मतलब होता है भंवर काटना। (22) थरथराना। इस थरथराना के कई इंग्लिश होते हैं। शिवरिंग भी होता है, टू सेक, सेकिंग, सीवरिंग, टू सीवर। और इसके जो अंग्रेजी और होते हैं शिवरिंग के अलावा जो कांपना होता है, थरथराना होता है, एक ही चीज होता है टू ट्रैम्बल। आप जिस भी किसी वोकेबलरी का यूज करना चाहें इस मीनिंग में, द चॉइस इज योर्स, यू हैव द चॉइस। 23 लड़खड़ाना। लड़खड़ाना की अंग्रेजी होती है टू स्टैगर, और टू स्टैगर के स्थान पर आप टू स्टैम्बल, STUMBL, टू स्टैम्बल का भी यूज कर सकते हैं। मुर्गे का बांग देना।
या मुर्गी का। बांग जो सवेरे में देती है वो, बांग देना। मुर्गे का बांग देना, इसका होता है टू क्रॉ, CROW। टू क्रॉ का मतलब होता है बांग देना। मक्खियों का जो फ्लाइज होते हैं, भन भनाना। मक्खियों का भन भनाना, इसका होता है टू बज, BUZZ। बज का मतलब होता है भन भनाना। भनभनाना भी होता है, गुनगुनाना भी होता है मधुमक्खियों का। और ये मधुमक्खी भी अगर हो यहाँ पर तो यही इंग्लिश बोलेंगे इसका, मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों, मक्खियों का भनभनाना या गुनगुनाना। गुनगुनाना, ये दोनों का ही जो है बज ही होगा। गधों का रेंगना, टू ब्रे। ब्रे का मतलब होता है रेंगना। अट्ठाईस, गुर्राना। जैसे भालू गुर्राता है वैसे मनुष्य भी गुर्राता है। गुर्राना का मीनिंग होती है टू ब्राउल, BROWL, ब्राउलिंग। 29 होता है मिमियाना, म्याऊ म्याऊ करना। म्याऊ म्याऊ बिल्ली करती है, म्याऊ म्याऊ करना, ये बिल्ली करती है। इसका होता है टू म्यू या टू पर, PURR। टू पर का मतलब भी होता है ये करना। तीस, सियार हुआ हुआ करता है, हुआ हुआ करना। हुआ हुआ करने का होता है हॉल, टू हॉल, टू हॉलिंग, टू HOUL। ING लगा दीजिए और आपको इम्परफेक्ट में बना रहे तो हॉलिंग हो जाएगा ये। थर्टी वन, हिनी हिनाना, घोड़ा हिनाता है। घोड़े का हिन हिनाना। घोड़े के हिन हिनाने की अंग्रेजी होती है नी, टू नी, NEIGH।
कुत्ते का भौंकना तो जानते हैं, टू बार्क होता है। कुत्ते भौंकना ये कॉमन वर्ड है जो सभी जानते हैं, टू बार्क। थर्टी थ्री, सिसकना, वह सिसक रही है। जैसे कि वो रो रही है, सिसकना। सिसकना की अंग्रेजी होती है टू सॉब। सिसकना। आहें भरना, आहें भरना का होता है टू साइग, SIGH। 35, सिसकारी देना, ये सिसकारी देने का जो है होता है टू व्हिसल। TLE, टू व्हिसल मतलब सिसकारी देना। पानी की बूंदें जब बारिश होती है तो तड़तड़ाती है, गिरती है। पानी की बूंदों का तड़तड़ाना, पानी की बूंदों का तड़तड़ाना जो है इसका अंग्रेजी होता है टू पैटर। पानी की बूंदें तड़तड़ा रही हैं, द रेन ड्रॉप्स आर पैटरिंग। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना का अंग्रेजी होता है टू चैटर। थर्टी एट, चढ़मड़ाना, चरमराना। इसका जैसे कि कोई फाटक है, गेट है, फाटक चरमराता है जब आवाज करता है चरमराने की, उसे कहते हैं चरमराना। और चरमराना जो है इसकी जो फाटक का ही चरमराना होता है। फाटक चरमराना का जो इंग्लिश होगा कि फाटक चरमरा के बंद होता है। सेंटेंस ले रहे हैं, फाटक चरमरा कर बंद होता है। सेंटेंस ले रहा हूं मैं ताकि सेंटेंस के माध्यम से आपको ये इसकी अंग्रेजी करना आसान हो जाए। हो जाएगा द गेट क्लोजेस, द गेट क्लोजेस विथ ए क्रैश, इसका यू विद ए क्रैश, क्लोजेस विद ए क्रैश या बैंग, ये बैंग, ये दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं।
फाटक चरमराकर बंद होता है, द गेट क्लोजेज विद ए क्रैश और बैंग। ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका बताता था आप यूज कर पाते कि नहीं कर पाते। 39 कर्ण कटु, जो कान के लिए कटु हो आवाज, कर्ण कटु आवाज देना या करना। इसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। उसकी आवाज जो है कर्ण कटु है, या यह आवाज कर्ण कटु है। हिज साउंड या दिस साउंड इज JARRING, jarring to ears, jarring to ears। कर्णकटु आवाज के लिए ये सेंटेंस याद रखिए आप, तभी आप यूज कर पाएंगे इसको। फोर्टी कबूतर हो या कोयल हो, ये होता है कूकू करना, कूकू की आवाज करना। तो कूकू की आवाज करने के लिए यहां पे हम जो यूज करेंगे, इसकी इंग्लिश तो सभी जानते हैं, टू कू होता है, इसको आप जैसे यूज करना चाहें। इकतालीस है कि कौवा कौं कौं करती है, कौवा के लिए है कांव कांव करना। कौवा की इंग्लिश भी होती है क्राउ, और इसकी वर्ब भी होती है टू क्राउ, टू क्राउ, क्रॉड, क्रॉड या क्रॉविंग। कौवा कांव कांव करती है। 42 चिड़ियों का चहचहाना, इसकी वजह से टू चर्प, CHIRP, टू चर्प मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना। ये आज के सेशन के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और ये जो वर्ब्स हैं ये हमारे बहुत काम के हैं, जो कि अलग अलग साउंड देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो नए हैं इस वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये कंटेंट्स स्टाइल ऑफ टीचिंग जो अच्छा लगा हो, चूँकि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, हम काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन उनमें उन क्रियाओं का प्रयोग, जिन क्रियाओं के प्रयोग के लिए हमारे पास वो शब्दकोश नहीं होता, ये सारे आवाज़ से संबंधित जो है क्रियाएं थी जो हमने आज आपको बताई हैं। ये जो आपने कॉपी बनाया होगा अलग से एडवांस वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग का, उसमें आप नोट करेंगे, उसको बराबर देखते रहेंगे, उसी से आपके जहन में रहेगा वो, यू विल रिमेंबर इट। अदरवाइज ये आप यूज देखते नहीं रहेंगे अगर आप, तो यू विल फॉरगेट कि किसकी मीनिंग क्या, इंग्लिश क्या होती है। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्य को लेकर, विच इज़ वर्थवाइल, जो बहुत नया होगा, बहुत उपयोगी होगा। जो पुराने हैं आप प्लीज़ कीप ऑन liking the videos and keep sharing the videos to the people
who are very lovely and very near and dear to you, जो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर में, ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू।